हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सर्कल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को, जो 1 जनवरी से 16 जनवरी तक के सारे करंट अफेयर को कवर किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। और ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फटाफट वीकली करंट अफेयर को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए जयप्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है हिंदी के लिए। हिंदी के लिए जयप्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव के पहले चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है 5 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मुताबिक वर्ष 2021 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हो गई है? का राइट आंसर है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई के साथ साझेदारी की है? का राइट आंसर है कर्नाटक। का राइट आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के किसे वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है चंद्र प्रकाश गोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत किस आईआईटी संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? राइट आंसर है आईआईटी कानपुर में। आईआईटी कानपुर में डिजिटल डिग्री लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? राइट आंसर है जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? उसका राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अन्य सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? उसका राइट आंसर है संजय अरोड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक 2 लाख से अधिक कार्ड स्वाइप मशीनों को स्थापित करने के साथ साथ पीओएस मशीनों में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण बैंक बन गया है? इसका राइट आंसर है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीना एमपी में है और पनकी यूपी में मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। वह किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड अभिनेता विजय राज और किसके ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी इजी माई ट्रिप .com के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर है वरुण शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेवन पीएन को एक बार फिर से किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है इक्रिटॉस स्माइल फाइनेंस बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शमी हाल ही में सिर्फ 55 टेस्ट मैचों में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? तो राइट आंसर है 200 विकेट। तो राइट आंसर है 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हाल ही में कितने टेस्ट मैचों में विदेशी धरती पर 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है 22 टेस्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में श्रृंखला में अपना पहला प्रोजेक्ट बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है रूस। अगला क्वेश्चन है, ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बीवैक्स हाल ही में किसने भारत में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, किस वरिष्ठ राजनयिक को निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनूप रे को। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
4 जनवरी को मणिपुर और किस राज्य का दौरा किए हैं? इसका राइट आंसर है त्रिपुरा का। त्रिपुरा और मणिपुर का 4 जनवरी को दौरा किए थे। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने हाल ही में किस क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने हाल ही में जवाहरलाल नेहरू का रोड का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? राइट आंसर है नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम पर रखने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, खगोलविदों की एक टीम ने हाल ही में किस टेलीस्कोप का डाटा का उपयोग करके बाहरी ग्रह पर पहले चुंबकीय क्षेत्र की खोज की है? तो इसका राइट आंसर है हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। हब्बल टेलीस्कोप को यूज किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व रोबोटिक नवाचार का केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने हाल ही में टोकनाइजेशन के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है एटीएम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में पेंशन भोगियों और को 2022 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत किस प्रेस क्लब द्वारा हाल ही में 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है मुंबई प्रेस क्लब द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बलदेव प्रकाश को हाल ही में 3 वर्ष के लिए किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आवधिक केवाईसी अपडेट करने की सीमा को बढ़ाकर कब तक कर दी है? तो इसका राइट आंसर है 31 मार्च तक। 31 मार्च तक कर दिए, यहाँ 21 नहीं 31 मार्च होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में बड़े अभियान की शुरुआत करते हुए वह कितने दिवसीय का अभियान है? तो यह अभियान 100 दिवसीय का है। राइट आंसर है 100 दिवसीय। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जनगणना 2021 को कब तक स्थगित करने की घोषणा की है? राइट आंसर है सितंबर 2022 तक। सितंबर 2022 तक स्थगित करने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीम के किस खिलाड़ी को हाल ही में भारत का 34वां टेस्ट कप्तान बनाया गया है? राइट आंसर है केएल राहुल को। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने सैन्य तख्तापलट के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? राइट आंसर है सूडान। अगला क्वेश्चन है, आज ही के दिन किस मशहूर भौतिक वैज्ञानिक का जन्म हुआ था? इसका राइट आंसर है सर आइजक न्यूटन का। सर आइजक न्यूटन का 4 जनवरी को जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पर फ्रेमवर्क जारी किया है? राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पर फ्रेमवर्क जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीएस पठानिया ने हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के कौन से महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर है 24वें महानिदेशक। ये है, किस जल मेट्रो परियोजना के लिए पहली बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक नाव निर्मित की गई है? इसका राइट आंसर है कोच्चि। कोच्चि जल मेट्रो परियोजना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में
मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस ने हाल ही में कितने महीने के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? तो राइट आंसर है 6 महीने। अगला क्वेश्चन है, किस सरकारी मंत्रालय ने डाटा पर अपनी प्राथमिकता बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? उसका राइट आंसर है सेबी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल सेवा ने किस वर्ष के बैच के विनय कुमार त्रिपाठी को हाल ही में रेलवे बोर्ड अध्यक्ष के और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 1983 के बैच के। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में एक फ्रिगेट के लगभग 10 नई स्क्वाड्रन मिसाइलों का परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है रूस। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महिला हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? इसका राइट आंसर है अलका मित्तल। अलका मित्तल पहली महिला नेतृत्व करने वाली बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में अपने कर्मचारियों को सूचना को लीक होने से बचने के लिए कितने ऐप्स को बैन लगा दी है? इसका राइट आंसर है 89 ऐप्स को। अगला क्वेश्चन है, मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पुरस्कार से सम्मानित थी? राइट आंसर है पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला हरप्रीत चंडी अकेले दक्षिणी ध्रुव पर फतह करने वाली कौन सी भारतवंशी महिला बन गई हैं? राइट आंसर है पहली महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने नीट 3.0 और AICTE द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय भाषा के पाठ्यक्रम पुस्तकों को लॉन्च किया है? राइट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है? राइट आंसर है एप्पल। एप्पल इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन से अलग होकर कौन सा देश हाल ही में 55वां गणतंत्र देश बन गया है? इसका राइट आंसर है बारबाडोस। अगला क्वेश्चन है, विनोद कन्नन ने हाल ही में किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर है विस्तारा एयरलाइंस। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक अतुल केशव को US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्री ने हाल ही में तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला रखी है? इसका राइट आंसर है सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लिफाई का अधिग्रहण किया है? इसका राइट आंसर है $500 मिलियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में दीपक कुमार और किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है अजय कुमार चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निप्पॉन लाइफ ऑफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने हाल ही में भारत का कौन सा ऑटो सेक्टर PFA लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है पहला। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रेषक व्यवसाय के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर है RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, किस पत्रकार ने पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से
नवाजा गया है। तो इसका राइट आंसर है फोटो पत्रकारिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेंगलुरु में राज्य का पहला एएलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओमिश्योर नाम के एक आरटीपीसीआर को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर है आईसीएमआर ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मैनपुर सैनिक स्कूल का नाम बदलकर पहले चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला खिलौना निर्माण कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाने जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने दिसंबर में सबसे अधिक मासिक निर्यात $37 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, किस मीडिया कंपनी ने 2019 में किए गए उनके काम के लिए देश भर में पत्रकारों के लिए रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पुरस्कार की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के शीर्ष अंकशास्त्री जेसी चौधरी ने हाल ही में लगभग कितने प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में प्रशिक्षित करने का गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है 6,000 प्रतिभागियों को एक साथ प्रशिक्षित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला है, किस बैंक ने हाल ही में क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? इसका राइट आंसर है साउथ इंडियन बैंक ने। साउथ इंडियन बैंक। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विजय पाल शर्मा को हाल ही में किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए कौन से राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है तीसरा, सी, ऑप्शन सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने ऑटोमेटिक जनरेटर कंट्रोल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है राजकुमार सिंह है। राजकुमार सिंह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है? तो इसका राइट आंसर है फिलीपींस ने। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है खादी और ग्रामोद्योग। अगला क्वेश्चन है, किस पुरस्कार से सम्मानित शिलोंग चैम्बर चोई ने संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर है पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित थे। ये थे शिलोंग चैम्बर चोई। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने कुवैती तेल कार्यकारी हैथम अल घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? राइट आंसर है ओपेक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर ने किसके द्वारा विकसित सार्स CoV-2 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन को पता लगाने वाली परीक्षण किट के लिए ओमिस्योर को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर है टाटा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कौन सा चरण को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर है दूसरा चरण। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ष 2022 से प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने जाने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है 26 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए TCS के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है विदेश मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतरिम अध्यक्ष नवरंग सैनी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है 3 महीने के। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने प्रीमियम लग्जरी होटल मैडरिन ओरिएंटल न्यूयॉर्क में 73.37 की हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, लीजेंड लीग क्रिकेट ने हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम कॉमर्स वेस्टर्स नामित किया है? तो इसका राइट आंसर है झूलन गोस्वामी को। अगला क्वेश्चन है, किस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर को आईसीएमआर ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? इसका राइट आंसर है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से गोल्डन ग्लोब अवार्ड की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से गोल्डन ग्लोब अवार्ड की घोषणा की गई है? राइट आंसर है 79 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है? राइट आंसर है सुधीर कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? उसका राइट आंसर है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है भारत सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर लगाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीवो आईपीएल का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है टाटा आईपीएल। अगला क्वेश्चन है, यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 को किस बैंक ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है साउथ इंडियन बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किसे अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? राइट आंसर है पियरे ओलिवियर गौरीचंस ने। अगला क्वेश्चन है, हैंले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा जारी 2022 में पहली तिमाही के लिए शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में जापान के साथ साथ किस देश का पासपोर्ट पहले स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है सिंगापुर। डेली करेंट अफेयर को पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े स्टडी सर्कल बाई RST, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 12 जनवरी को।
अगला क्वेश्चन है, गूगल और किस बैंक ने हाल ही में बैंक की ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है आरबीएल बैंक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वैश्विक सूची में कौन सा स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है 8वें स्थान। किस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी किस मॉरिशस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, किस फेम अभिनेत्री को हाल ही में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है वैशाली मल्होत्रा को। कौन सा शहर दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव को लॉन्च करने के बाद जल मेट्रो परियोजना में भारत का देश का पहला शहर बन गया है? तो इसका राइट आंसर है कोच्चि। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में फिनटेक के लिए एक अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत की एक नई पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी रेलवे ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हेली हब हॉल कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण हाल ही में गुवाहाटी असम में संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर है 9वां संस्करण। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया है? उसका राइट आंसर है एस सोमनाथन को। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में किस मिसाइल के समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया है? उसका राइट आंसर है ब्रह्मोस का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य सेवा पुलिस परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी आयु की सीमा बढ़ा दी है? इसका राइट आंसर है उड़ीसा ने। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है इसरो ने। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड को किस क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है एजाज पटेल को। अगला क्वेश्चन है, संसद ने सर्वसम्मति से अली खान इस्माइलोव को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर है कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? उसका राइट आंसर है 6.5। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बन गया? उसका राइट आंसर है ऋषभ पंत। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ज़्यादा उम्रदराज मादा स्थल भालू का किस राज्य में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में निधन हो गया? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रेन्यूबाई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है राजकुमार राव को। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने हाल ही में खादी हस्तनिर्मित निर्मित कागज के चप्पल का लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, कौन अमेरिकी हाल ही में सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो इसका राइट आंसर है माया एंजुले। अगला क्वेश्चन है, किस विशेष संस्था ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोडक्ट जारी किया है? उसका राइट आंसर है विश्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक ने मिकासु पे के साथ समझौता किया है? उसका राइट आंसर है एक्सिस बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स में किस बैंक को हाल ही में भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर है एचडीएफसी बैंक। अगला क्वेश्चन है,
2 दिवसीय कच्चाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? का राइट आंसर है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में किस मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर है गगनयान मिशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, लेजी पे ने हाल ही में लेजी कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है SBM बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है तस्मीन मीरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक रूट किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका राइट आंसर है नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। तो ये थे आज के वीकली करंट अफेयर जो 1 जनवरी से 16 जनवरी तक के सारे करंट अफेयर थे। तो ये थे आज के वीकली करंट अफेयर जो 1 जनवरी से 16 जनवरी तक के सारे करंट अफेयर को कवर किया गया था। तो उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई भी आपको इस वीडियो से तो ये था आज के वीकली करंट अफेयर जो 1 जनवरी से 16 जनवरी तक के सारे करंट अफेयर को कवर किया गया था। अगर आपको कोई इससे संबंधित कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं और डेली करंट अफेयर को पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।